सोचिए अगर एक चीज को रात को भिगो कर रखने से और उसको कंज्यूम करने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपका जीवन दुगना कर दे और साथ में जगह जगह जोड़ों में शरीर में होने वाले दर्द भी गायब हो जाएं, तो कैसा रहेगा। मजाक लगता है, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। हमारे किचन में आपके आसपास ही ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जिनको कंज्यूम करने से 2-3 दिन ये सारी चीजें होना संभव है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा फॉर्मूला, ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसको कंज्यूम करने से वो आप लोगों की नसों की ब्लॉकेज को दूर करेगा, आपकी नर्व को सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, यानी कि रिपेयर करने का काम करेगा, और जगह जगह जोड़ों में और मांसपेशियों में होने वाले दर्द को ठीक करने का काम करेगा। और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये आपके किचन में अवेलेबल है, आपके आसपास ये सारी चीजें बिल्कुल उसी तरीके से अवेलेबल हैं जैसे आप घर में दूसरी चीजें, चाय और ये सब चीजें आप बना लेते हैं। दोस्तों, अपने प्रैक्टिस के इतने सालों में हजारों पेशेंट जो है मैंने देखे हैं, और जिस पेशेंट को भी मैं होम रेमेडीज साथ में बता के चलता हूं, घर में बनने वाली दवाइयां मैं देखता हूं, बाकी सारी दवाइयों के साथ में वो उनके रिजल्ट को बढ़ा देते हैं और एक अपना जो असर है वो भी बहुत तेजी के साथ छोड़ते हैं। अभी भी मेरे याद है, मैंने कई ऐसे लोगों को ये बताया जो थोड़े उम्र दराज मुझे नजर आते हैं। उम्र दराज का मतलब एक पड़ाव होता है जिसको हम एक यंग एज बोलते हैं, 40-45 के बाद की उम्र के लोग, और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे प्रॉब्लम है और मेरा शरीर अब उस तरीके से काम नहीं करता है, दिन भर थकान बनी रहती है, जोड़ों में दर्द है, कभी यहां दर्द है, कभी वहां दर्द है, कभी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, कभी रात को पैरों में जो है वो खिंचाव आ जाता है सोते सोते ही, और दिमाग में भी थोड़ी उलझन जैसी चीजें नजर आती हैं, मेमोरी लगता है थोड़ी स्लगिश हो गई है। इतनी सारी चीजें लेके कंप्लेन जो है वो लोग आते हैं। लेकिन जब मैंने देखा ऐसे लोगों को, जब भी मैं बोलता हूं ये नुस्खा आप यूज करिए किसी भी दवाइयों के साथ में जो आप यूज कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो हमेशा उन लोगों ने मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया है, और यही रिजल्ट आया है कि हमने जिस दिन से इसको यूज करना शुरू किया है, कुछ दिन बाद ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हमें डबल से भी ज्यादा इंप्रूव होती हुई दिखेगी। और हमें ऐसा लग रहा है कि हम जब पहले सोच रहे थे कि पता नहीं कितनी जल्दी हम अपनी जो है बिस्तर पे, खाट पे आ जाएंगे, अब हमें लगता है कि हमारी लाइफ इसने डबल कर दी है। डेली कंज्यूम करने की चीज है जिसको बिना किसी साइड इफेक्ट के लगातार हमें डेली लंबे समय तक यूज करना होता है। रिजल्ट देर से नहीं, रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही इसके आने लगते हैं। दरअसल ये चीजें होती हैं एज के साथ में, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कई बार पेशेंट डायबिटिक भी हो जाते हैं, और जब ये सारी चीजें होने लगती हैं, लगातार स्लगिश चीजें बनती जाती हैं, तो सर्कुलेशन भी स्लो हो जाता है, और जो हमारी ब्लड वेसल होती हैं, ब्लड वेसल के अंदर की जो लाइनिंग होती है, एंडोथीलियल लाइनिंग जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे रिजिड हो जाती है, हार्ड जैसे हो जाती है, सर्कुलेशन उसे थोड़ा स्लो मूव करने लगता है। वही जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमें सेंसेशन प्रोवाइड करती हैं, हमारी मसल्स की मजबूती प्रोवाइड करती हैं, हमारी ब्लड वेसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, जो हमारी सिर से निकलती हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, पूरे शरीर में फैली होती हैं, हमारी कमर के निचले हिस्से से, कमर के सर्वाइकल ऊपर वाले हिस्से से हमारे ऊपर के हिस्से को सप्लाई करती हैं, कुछ टांगों में सप्लाई करती हैं। उनकी जो ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको माइलिन सीथ हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। जैसे जैसे वो डिग्रेड या खराब हम बोलते हैं उसको, माइलिनेशन उसकी खराब होने लगती है, वैसे वैसे जो उनसे करंट जाता है, करंट ही बोलते हैं उसको, जो सेंसेशन जाता है वो पूरे तरीके से जाना बंद हो जाता है, इंपल्सिस बहुत स्लो हो जाते हैं, जिससे सुन्नपन, नंबनेस, झुनझुनी, कहीं बैठे हैं थोड़ी देर तो हाथ पैर का सुन्न हो जाना, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो ये इन दोनों ही जगह काम करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है, स्लगिशनेस को हटाता है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड और लिम्फ दोनों को ये प्रॉपर करके डिटॉक्स करने का काम भी करता है। दूसरा, ये जो नर्व्स होती है उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके इंपल्सिस को बेहतर बनाता है, और उनका जो जो सप्लाई करने का प्रोसेस है उसको फास्ट करता है। वही ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करके इंसुलिन को परसीव करना सेल के थ्रू, सेल में अंदर उनको उसके जाने के प्रोसेस को बढ़ाने का काम करता है। तो ये नुस्खा 4 ही बहुत सिंपल हमारे घर में मिलने वाली चीजों से बना हुआ है। इसमें 4 चीजें हमें लेके इसको प्रिपेयर करना है। पहले देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक पैन में एक पानी को गर्म होने के लिए, उबलने के लिए रख देना होता है। फिर उसमें हम अपना सबसे पहला इंग्रेडिएंट डालते हैं, वो होता है दालचीनी। दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा आप इसमें डालिए।
अगर बहुत ऑथेंटिक जगह से मिल जाए, पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, हालांकि पाउडर में मिलावट का डर रहता है। दालचीनी एक बहुत अच्छा ब्रोंकोडायलेटर है, ब्लड को पतला करता है, उसके उसके सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और एक हार्ट टॉनिक भी है। साथ ही साथ में रेस्पिरेटरी चीजों को भी ये ठीक करने का काम करता है। तो पहले दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, वहीं साथ में इसी के साथ में आप वहां पे एक चीज और डालेंगे, वो होती है लौंग। 1 या 2 लौंग, मान लीजिए आपने 1 कप रखा है पीने के लिए, एक बड़ा कप रखा है, लगभग 100 से 150 ml पानी आपने रखा है, तो उसमें 2 लौंग आप क्रश करके डाल दीजिए। उबलते हुए पानी में दोनों चीजें डाल लें। लौंग में एजिनोल होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट लौंग में होते हैं। ये ब्लड वेसल के लिए अच्छे हैं, ये हमारी नर्व्स के लिए अच्छे हैं, ये डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है, और ये हमारी नर्व को सूथिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करते हैं। लौंग डालने के बाद आपको इसमें थोड़ी सी सौंफ डालनी है, बहुत थोड़ी सी। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर करती है, एसिडिटी बनने से रोकती है, और जो हमारी पेट की लाइनिंग होती है जो एसिड की वजह से इरिटेट हो जाती है, उस मिकोस को हील करने का काम भी करती है। सौंफ जो है वो एक सिडेटिव भी होता है हल्का, यानी कि मन को शांति भी प्रोवाइड करती है। सौंफ को डालेंगे, थोड़ा सा दरदरा करके डाल लें तो और बढ़िया रहेगा। और लास्ट चौथा जो कंपोनेंट होता है वो होता है इसमें इलायची। काले वाली इलायची आती है, जो बड़ी इलायची आती है, ये भी बहुत इफेक्टिव कार्डियोटोनिक है, नारोटोनिक है, और एंटी डायबिटिक भी है, डायबिटीज को भी ये ठीक करता है। इन चारों चीजों को डालने के बाद पानी में थोड़ी देर उबाल देते हैं। उबाल देने के बाद पानी को ढक के थोड़ी देर के लिए रख देना होता है। उसके बाद इस पानी को छान के एक कप में निकाल लीजिए, और जितना गर्म आप पी सकते हैं उतना गर्म या थोड़ा ठंडा करके इसको आपको पी लेना है। लेकिन लेना कब है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बढ़िया तरीका है शाम के टाइम या रात के टाइम खाना खाने के बाद इसको लीजिए। जैसे ही आपने खाना खाया शाम का, उसके आधे घंटे बाद आपको ये फॉर्मूला जो है वो बना के लेना होता है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको कंज्यूम करेंगे, 2 से 3 दिन में ही आपको अपने आप में बेटर फील होना स्टार्ट हो जाए। कुछ लोगों को जिनको चाय की क्रेविंग होती है, उनको लगता है कि चाय मिल जाए शाम के टाइम तो बहुत अच्छा है, उनको क्या करना है, इसमें आधा चम्मच शहद ऐड कर लेना है। बहुत गर्म में नहीं, जब आप पीने लायक हो जाए तो आधा चम्मच शहद ऐड करके उसको पी लेंगे। लेकिन याद रहे, जो डायबिटिक लोग हैं उनको ये नहीं लेना है शहद, उनको बाकी ले लेना है, लेकिन ये शहद नहीं पीना है, शहद डाल के नहीं पीना है। तो डायबिटिक लोगों को शहद डाल के नहीं पीना, और केवल प्रेग्नेंट लेडी को ये नहीं लेना है। प्रेग्नेंट लेडी में थोड़ी सी, क्योंकि गर्म चीजें होती हैं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कई बार हो सकती है, बदहजमी वगैरह या कुछ ऐसी जलन चीजें हो सकती हैं। अदरवाइज कोई भी इसको कंज्यूम कर सकता है। दोस्तों, ये था आज का फॉर्मुलेशन, कैसे आप इन 4 घरेलू चीजों से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और अपने जीवन को डबल अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले समय में मैं ऐसे ही नेचुरल फॉर्मुलेशन आपके लिए इस चैनल पे लेके आता रहूं, और रेगुलरली इस पे आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।